नमस्ते नमस्ते। आइए आज हम लोग अचीवर कैसे बने इस विषय पर चर्चा करते हैं। चर्चा करने के पहले आप सभी से मेरा एक निवेदन है कि कृपया अगर मेरे विषय पर चर्चा अच्छा लग रहा हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मेरा चैनल है। जब आप अचीवर बनने के लिए चल पड़े हैं, आपको अचीवर बनना है, क्योंकि अचीवर ही इतिहास लिखता है। आपने जो अचीव किया है वही जाना जाएगा। तो अचीवर बनने के रास्ते में बाधाएं क्या है? सबसे बड़ी बाधा जो हम जानते हैं वह है हमारा पास्ट। हम अधिकतर समय अपने पास्ट में ही रह जाते हैं। कुछ लोग तो अपना 60-70% सिर्फ और सिर्फ पास्ट को सोचने में ही बिता देते हैं कि मेरे जीवन में अगर ये होता तो ये होता, अगर मैं ये किया होता तो ये होता, अगर ऐसा न करता तो ऐसा होता, शायद मैं उनसे ये न बोला होता, मैं उनसे, वो कौन है, मैं किससे बोल दिया, कहाँ बोल दिया, कब बोल दिया, इसी पर सोचते रह जाते हैं। हल सॉल्यूशन कुछ नहीं निकलता है, सिर्फ और सिर्फ समय की बर्बादी होता है। कुछ लोग अपने भविष्य को लेकर के चिंतित रहते हैं जो उनके हाथ में नहीं है, क्योंकि कहते हैं पास्ट इज द हिस्ट्री, फ्यूचर इज द मिस्ट्री। फ्यूचर आपके हाथ में नहीं है और पास्ट तो भूत बन चुका है। अगर आपने पास्ट में जो उस समय आपका वर्तमान था अगर कुछ किया होता तो भूत भी अच्छा होकर आपके पीछे अच्छी चीज़ें दौड़ती होती। अगर आपने निगेटिव किया है तो भूत भी निगेटिव है, वो अभी आपका पीछा कर रहा है, निगेटिवपन में पीछा कर रहा है। तो पास्ट इज द हिस्ट्री, फ्यूचर इज द मिस्ट्री, प्रेजेंट इज प्रेजेंटेड बाय द गॉड, सो इट इज कॉल्ड प्रेजेंट। क्योंकि जब आप किसी को कुछ देते हैं तो कहते हैं कि मैंने इसको प्रेजेंट किया, तो यह प्रेजेंट ही तो आपके पास है, इसी का तो उपयोग करना है। और यही माइंडफुलनेस की थ्योरी है और यही आपको एक्सेलेंस की तरफ बढ़ाता है। तो माइंडफुल है टू बी स्टे इन प्रेजेंट, हम वर्तमान में रहें। बट सबसे बड़ा यह प्रश्न उठता है कि हम वर्तमान में रहें कैसे, माइंडफुलनेस रहें कैसे। माइंडफुलनेस यानी हाउ टू बी स्टे इन प्रेजेंट। इसके 3 तरीके हैं। पहला, अपना इंटेंशन। माइंडफुल में रहने का आपका इंटेंशन क्या है? आपका इंटेंशन है, आप चाहते हैं कि आपकी स्किल बढ़े, आप चाहते हैं कि आपकी कुछ क्वालिटीज़ बढ़ें, ये पहला इंटेंशन रखना पड़ेगा। दूसरा, अटेंशन। आपका वर्तमान में अटेंशन देना पड़ेगा। जो आप कर रहे हैं उस पर आप अटेंशन दीजिए। अभी आप, और उसके पर आप सेंसिटिव बनिए, उस पर सोचिए, अपने थॉट्स दीजिए। क्या एटीट्यूड अगर आपने चेंज कर दिया, यानी आप अगर काइंडनेस हो गए, क्यूरियस हो गए, नॉन जजमेंटल हो गए, आप पहले से जज मत कर लीजिए। जैसे आप किसी को देखते हैं तो उसके कार्य को किए हुए आपके पास्ट उसके साथ आ जाता है, अरे ये तो ऐसा है। आज की डेट में वो नहीं भी हो सकता है। तो प्री जजमेंटल नहीं होना है। अगर ये ऐसा काम करेंगे तो ये होगा कि नहीं होगा आपको पता नहीं, बट प्री जजमेंटल हो गए। इसको प्री ऑक्यूपाइड माइंड भी कहते हैं। नहीं होना है, यही तो एटीट्यूड है। तो इंटेंशन, अटेंशन, एटीट्यूड को बनाए रखना है, तभी आप माइंडफुल हो पाएंगे। यानी कि टू बी स्टे इन प्रेजेंट। एंड हाउ टू बी स्टे इन प्रेजेंट? माइंडफुलनेस, यानी कि आपका अटेंशन, इंटेंशन और एटीट्यूड बहुत क्लियर होना चाहिए। देन आप एक्सीलेंस की तरफ कदम बढ़ाएंगे और आप अचीवर बनेंगे। एक बात बिल्कुल ध्यान रखिए, अचीवर ही इतिहास लिखते हैं। आप अपने अचीवमेंट
पर ही जाने जाते हैं। आपने इतना अच्छा मार्क्स लेके आया, आपने ये परफॉर्मेंस किया, आप टीम के परफॉर्मर हैं यानी अचीवर हैं, तो आप जाने जाते हैं। अचीवर की ही पूजा होती है। कहते हैं अचीवर ही अमर होता है, अचीवर प्रचंड होता है, प्रबल होता है और टीम का सबसे चहेता होता है। अब हम अपने दूसरे सेशन में आपको ये बताएंगे कि माइंडफुलनेस का दूसरा चरण क्या है। आप इंटेंशन ले लिए, अटेंशन भी अच्छा हो गया, एटीट्यूड भी हो गया, फिर आगे क्या करें हम ये दूसरे सेशन में बताएंगे। तब तक के लिए नमस्ते नमस्ते नमस्ते।